और आज मैं बात करने वाली हूँ वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल, बहुत सारी, और ये मोस्टली फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो वेरिकोज वेन्स होती क्या है? वेरिकोज वेन्स जो हमारे लोअर लिम्ब है, पैरों के अंदर ग्रीन कलर की लाइनें दिखने लग जाती है। ऐसे लगता है कि वेन्स का गुच्छा बना हुआ है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ऐसे पेशेंट को तो आपको दिखेगा कि जो पिंडलियाँ होती है या जांग वाला हिस्सा है उसमें बहुत सारे ग्रीन ग्रीन कलर के, हरे हरे कलर के नसों के गुच्छे बने हुए होते हैं, और कई बार वो पेनलेस होते हैं, कई बार वो पेनफुल होते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये पेन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और इनकी वजह से पैरों में दर्द भी रहता है, या उस एरिया पे आप टच करेंगे तो भी पेन हो सकता है, और उस एरिया में स्वेलिंग भी हो सकता है। तो वेरिकोज वेन्स होता क्या है? वेरिकोज वेन्स बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो वेन्स के वॉल्स होते हैं उनके वीक होने की वजह से। जब वेन्स के वॉल वीक हो जाते हैं तो वो ब्लड फ्लो को, जो रिवर्स ब्लड फ्लो है उसको वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो वहाँ पे कलेक्ट होने लगता है, और ऐसा लगता है कि नसों के गुच्छे बन गए हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, जो आर्टरीज से फ्लो करता है, और वेन्स में हमारा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। तो जो हमारी लेग्स की मसल्स है उनको ब्लड फ्लो को वापस हार्ट की तरफ पुश करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना होता है। तो अगर किसी की लेग की मसल्स वीक हैं धीरे ड्यू टू एज, उनका कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रहा है जिससे उनके पैरों पे कोई जोर आए, या पैरों की मसल्स कमजोर होती है, तो बेसिकली प्रॉब्लम उनके अंदर देखने को मिलती है। और जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से लिम्फ जो ग्लैंड है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी में से रिमूव नहीं कर पाते हैं, बॉडी को क्लीन नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वहाँ पे कलेक्ट होने लग जाता है। तो वेरिकोज वेन्स अगर आपको है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है? सबसे पहले तो हमें जो हमारी काफ मसल्स है, जो कि पिंडलियों की मसल है और जांग की मसल है, हमें इनकी पंपिंग करनी होती है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके, मसल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो सके, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी खत्म होगी। तो इस तरीके से आपको बैठे बैठे पैरों को चलाना है। आप इस तरीके से उठाएंगे, 1 2 3 4 5, 25 बार आप इस पैर का करेंगे, 25 बार आप सेम इस पैर का करेंगे। तो आप जब अंदर खींचेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है। ये वाला जो मूवमेंट, पैरों को उठाया, जिनका वेट ठीक है वो ये खड़े होके भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंजे उठाएंगे, फिर एडी उठाएंगे, पंजे उठाएंगे और एडी उठाएंगे। ये भी एक पेशेंट को एक बार में 30 सेट तो करने ही करना है। इस तरह से खड़े होके हम किसी भी चीज का सपोर्ट लेंगे, और ये इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। जो ओबेस पेशेंट रहते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, उन पेशेंट जो ओबेस पेशेंट रहते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, तो उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से लेट के बटरफ्लाई पोज में उनको अपने पैरों को चलाना होता है, जिससे पैरों की स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाए। तो ये वाला मोमेंट उन पेशेंट्स को करना होता है। सेकेंड एक्सरसाइज है, इस तरीके से पैरों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करके रखेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। देन ये एक्सरसाइज एक पैर की हमको कम से कम भी 25 बार करनी है, और दूसरे पैर की भी 25 से 30 बार करनी है। तो आप धीरे धीरे आप इसको स्टार्ट करोगे ग्रेजुअली। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आपको 10 सेट, देन 15, देन 20, और उसके बाद 25 से 30 की तरफ जाना है। लेटे लेटे भी आप एंकल पंपिंग कर सकते हैं। पंजों, दोनों पंजों को एक साथ खींचेंगे फिर छोड़ेंगे, एक साथ खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। उसके अलावा हमें पंजों पे चलना है। फिर हम एड़ी पे चलेंगे,
ये थी कुछ बेसिक से एक्सरसाइजेस फॉर वेरिकोज वेन। अगर आपके किसी भी नॉन पर्सन को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। और आप हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं जो लोकेटेड है कालवा रोड, जयपुर,